हरे कृष्णा। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। हिंदू नववर्ष की यह पहली एकादशी है। कामदा एकादशी ब्रह्म हत्या आदि पापों के दोषों का नाश करने वाली है। इसकी कथा पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। समय समय पे भगवान कृष्ण युधिष्ठिर जी को एकादशी का महत्व सुनाते रहते हैं। युधिष्ठिर जी पूछते हैं, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। अब मेरे सामने यह बताइए कि चैत्र शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। भगवान कृष्ण बोले, हे राजन, एकाग्रचित होकर सुनो। राजा दिलीप के पूछने पे वशिष्ठ जी ने इस एकादशी का महत्व बताया था। यह एकादशी परम पुण्यमयी है। पाप रूपी ईंधन के लिए यह तो दावा नल ही है। प्राचीन काल की बात है। नागपुर नाम का एक सुंदर नगर था, जहाँ सोने के महल बने हुए थे। उस नगर में पुंडरीक आदि महाभयंकर नाग निवास करते थे। पुंडरीक नाग उन दिनों वहाँ राजा रहा। वहाँ एक श्रेष्ठ अप्सरा थी जिसका नाम ललिता था। उसके साथ ललित नाम का गंधर्व भी रहता था। वे दोनों पति पत्नी रूप में रहते थे। दोनों ही परस्पर काम से प्रीत रहा करते थे। ललिता के हृदय में सदा ही पति की मूर्ति बसी रहती थी। ललित के हृदय में सुंदरी ललिता का नित्य निवास था। एक दिन की बात है, नागराज पुंडरीक राज्यसभा में बैठकर मनोरंजन कर रहा था। उस समय ललित का गान हो रहा था, किंतु उसके साथ उसकी प्यारी ललिता नहीं थी। गाते गाते उसे ललिता का स्मरण हो आया, अतः उसके पैरों की गति रुक गई और जीभ भी लड़खड़ाने लगे। नागों के श्रेष्ठ करकोटक को ललित के मन का संताप ज्ञात हो गया, अतः उसने राजा पुंडरीक को उसके पैरों की गति रुकने एवं गान में त्रुटि होने की बात बता दी। करकोटक की बात सुनकर नागराज पुंडरीक की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उसने गाते हुए कामातुर ललित को शाप दिया, हे दुर्बुद्धे, तूने मेरे सामने गान करते करते भी पत्नी के वशीभूत हो गया, इसलिए राक्षस हो जा। पुंडरीक कितना कहते ही वह गंधर्व राक्षस हो गया। भयंकर मुख, विकराल आंखें और देखने मात्र से भय उपजाने वाला रूप, ऐसा राक्षस होकर वह कर्म का फल भोगने लगा। ललिता अपने पति की विकराल आकृति देखकर मन ही मन बहुत चिंतित हुई। भारी दुख से कष्ट पाने लगी। सोचने लगी, क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरे पति पाप से कष्ट पा रहे हैं। वह रोती हुई घने जंगल में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। वन में उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया, जहाँ एक शांत मुनि बैठे हुए थे। उनका किसी भी प्राणी के साथ बैर या विरोध नहीं था। ललिता शीघ्रता के साथ वहाँ गई और मुनि को प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हो गई। मुनि बड़े दयालु थे। उस दुखनी को देखकर इस प्रकार बोले, हे शुभे, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, मेरे सामने सच सच बताओ। ललिता ने कहा, मुने बीरधनवा नाम वाले एक गंधर्व हैं। मैं उन्हीं महात्मा की पुत्री हूँ। मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप दोषों के कारण राक्षस हो गए हैं। उनकी यह अवस्था देखकर मुझे चैन नहीं है। हे ब्राह्मण, इस समय मेरा जो कर्तव्य हो वह बताइए। हे विप्रवर, जिस पुण्य के द्वारा मेरे पति राक्षस भाव से छुटकारा पा जाएं, उसका उपदेश दीजिए। ऋषि बोले, हे भद्रे, इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नामक एकादशी तिथि है, जो सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। तुम उसी का विधि पूर्वक व्रत करो और इस व्रत का जो पुण्य हो उसे अपने स्वामी को देने पर क्षण भर में ही उसके शाप का दोष दूर हो जाएगा। हे राजन, मुनि का यह वचन सुनकर ललिता को बड़ा हर्ष हुआ। उसने एकादशी का उपवास करके द्वादशी के दिन उन महर्षि के समीप ही भगवान वासुदेव के समक्ष अपने पति के उद्धार के लिए यह वचन कहा, मैंने जो यह कामदा एकादशी का उपवास व्रत किया है, उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का राक्षस भाव दूर हो जाए। वशिष्ठ जी कहते हैं, ललिता कितना कहते ही उसी क्षण ललित का पाप दूर हो गया। उसके दिव्य देह धारण कर लिया। राक्षस भाव चला गया और पुनः गंधर्व तत्व की प्राप्ति हुई। हे नृपश्रेष्ठ, ये दोनों पति पत्नी कामदा के प्रभाव से पहले की अपेक्षा और अधिक सुंदर और रूपवान हुए। इसलिए सभी प्राणियों को एकादशी के व्रत का यत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इस व्रत का वर्णन किया है। कामदा एकादशी ब्रह्म हत्या आदि पापों तथा पिशाच तत्व आदि दोषों का विनाश करने वाली है। हे राजन, इस कथा को पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। हरे कृष्णा।